हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम था रेलवे इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें हम कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग के टॉपिक कर रहे थे, जेके एसएसबी जेई के सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे। ये वाला टॉपिक आपको और भी एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अपना सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो इसमें हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज हम इसका 6th पार्ट करने वाले हैं। 6th पार्ट में हमारे पास टॉपिक है क्रीप ऑफ रेल। ठीक है, तो क्रीप ऑफ रेल को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये लाइंस देखेंगे। ठीक है, ये लाइंस यहाँ पे डालने का मतलब ये है, मेरा मोटिव ये है कि आपको ये लाइंस जो पॉइंट्स हैं सीधी सीधी एग्जाम में भी आपको डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं और आप इजीली वहां पे लिख पाओगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रीप ऑफ रेल, जो रेल्स में क्रीप होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेल्स क्या होती हैं, तो मैं यहाँ पे रेल्स बना लेता हूँ। ठीक है, ये एक रेल है, ये दूसरी रेल है। ठीक है, इसके बीच में स्लीपर्स होते हैं, इस तरीके के कुछ स्लीपर्स होते हैं, ये है स्लीपर्स। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं क्रीप की, तो क्रीप क्या होता है? क्रीप होता है जैसे कि मान लो इस पे ट्रेन चल रही है, कोई ट्रेन मूव कर रही है, इस पे ट्रेन रेल पे चल रही है, तो यहाँ पे रेल पे ट्रेन चल रही है, इस साइड चल रही है, मान लेते हैं इस साइड चल रही है, तो क्या होगा? ट्रेन के चलने से ये जो रेल्स होंगी इसमें कुछ मूवमेंट होगी, मतलब ये रेल्स जो हैं कुछ आगे चली जाएंगी, मतलब मान लो ऐसे ये आगे इनकी कुछ मूवमेंट होगी। ठीक है, तो उसको ही हम क्रीप बोलते हैं। ट्रेन के चलने से जो ये रेल्स हैं ये आगे मूव करती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्रीप इन रेल। ठीक है, तो इनके हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है रेल्स की विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स, उसे हम बोलते हैं क्रीप इन रेल, मतलब लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट का मतलब होता है लेंथ वाइज जो मूवमेंट होती है रेल्स की विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स, उसे हम बोलते हैं क्रीप इन रेल। जैसे कि मान लें ये स्लीपर, ठीक है, ये स्लीपर है, तो ये रेल जो ये इस वाले पोर्शन की हम बात कर लेते हैं, ये हमारे पास रेल्स हैं। ठीक है, तो ये स्लीपर है, तो ये रेल इस पे ट्रेन जब चलेगी रेल्स पे, तो ये जो रेल है इसकी छोटी सी मूवमेंट होगी, ये कुछ आगे चली जाएगी। ठीक है, इसके मुकाबले में यहाँ से अगर मेजर करें तो ये कुछ आगे चली जाएगी। ठीक है, तो उस मूवमेंट को ही हम बोलते हैं क्रीप इन रेल्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, रेल्स हैव द टेंडेंसी टू ग्रेजुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट ट्रैफिक। ठीक है, तो रेल्स जो होती हैं वो मूव करती हैं, ठीक है, ग्रेजुअली मतलब आस्ता आस्ता मूव करती रहती हैं, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रही होती है। ट्रैफिक मतलब ट्रेन किस डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर रही हो, उस डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती है? मूवमेंट होती है, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट ट्रैफिक। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू रहती है, क्रीप की जो वैल्यू रहती है वो कितनी रहती है? हम बात करें क्रीप की वैल्यू की, तो ये 130 mm पर मंथ इसकी वैल्यू रहती है क्रीप की, तो ये एक इसकी वैल्यू है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि क्रीप हो ही ना, हो सकता है कि 130 हो, मतलब नथिंग से 130 mm पर मंथ इसकी वैल्यू वेरी करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है काजेज ऑफ क्रीप ऑफ रेल। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे काजेज हैं जिसकी वजह से रेल्स में क्रीप होता है? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं काजेज की। फर्स्ट काज है एक्सेलरेशन और स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन। ठीक है, जब ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है, जब ट्रेन स्टार्ट होती है तब ज्यादा क्रीप होता है, और जब ट्रेन स्टॉप होती है, जब ट्रेन रुकती है तब भी ज्यादा क्रीप होता है। जब मूव कर रही होती है, बीच में जब ट्रेन मूव कर रही होती है उस टाइम पे क्रीप नहीं होता। क्रीप कब ज्यादा होता है? स्टार्टिंग पे और स्टॉपिंग पे। जब स्टार्ट कर रही है ट्रेन तब होता है, और जब ट्रेन स्टॉप कर रही है तब होता है। ठीक है, तो हम बात करें जब हमारे पास एक्सेलरेशन होती है ट्रेन की, मतलब ट्रेन एक्सेलरेशन में होती है, जब ट्रेन स्टार्ट होती है, तो क्या होता है? व्हील जो होते हैं ट्रेन में वो एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, मैंने ऊपर आपको बता दिया कि यहाँ पे ट्रेन जैसे चल रही है, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई, जो व्हील्स हैं यहाँ पे, जो ट्रेन के व्हील होते हैं वो क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उनको आगे मूव करना होता है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्रीप होती है हमारे पास। ठीक है, ना स्टॉपिंग की बात करें, जब ट्रेन स्टॉप करती है तब कैसे क्रीप होता है, तो हम बात करते हैं कि जब ट्रेन सडनली स्टॉप करती है, ठीक है, इफ द ट्रेन सडनली स्टॉप्स, अगर ट्रेन सडनली स्टॉप करेगी तो क्या होगा? जो ब्रेकिंग इफेक्ट होगा उसकी वजह से क्या होगा? रेल जो है आगे पुश होगी। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से रेल आ रही है, ठीक है, रेल इस पे ट्रेन जब आ रही है, जैसे ही सडनली ब्रेक लगाई तो क्या होगा? ब्रेकिंग की वजह से जो रेल्स हैं,
ये जो रेल्स हैं ये थोड़ी सी आगे पुश हो जाएंगी, मतलब इतनी ज्यादा नहीं होती, ये दिखती नहीं है, ये आस्ता आस्ता हमारे पास क्रीप होते जाता और बाद में हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे क्रीप हो गया। ठीक है, आई होप आपको क्रीप के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट काज है वेव एक्शन और वेव थ्योरी। ठीक है, वेव एक्शन और वेव थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, वेव एक्शन और वेव थ्योरी क्या होती है, इस पे भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं वेव एक्शन और वेव थ्योरी क्या होती है। ठीक है, as train is passing under the rolls, the portion under the rolling wheel of is compressed and depressed slightly। ठीक है, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ट्रेन पास करती है किस पे, रेल्स पे। ठीक है, ये रेल्स हैं, इस पे हमारे पास स्लीपर्स लगे हैं। ठीक है, इस पे ट्रेन हमारे पास कोई पास कर रही है। ठीक है, ट्रेन पास करने से क्या होता है, जो रोल्स पास करते हैं, मतलब उसमें जो व्हील्स होते हैं उसके वही रोल्स हैं, तो जो रोलिंग व्हील है, ठीक है, रोलिंग व्हील जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंप्रेस्ड। ठीक है, रोलिंग व्हील्स कंप्रेस्ड होते हैं एंड डिप्रेस स्लाइटली। ठीक है, तो जैसे कि रोलिंग व्हील क्या करते हैं, इसको कंप्रेस करते हैं, इसको रेल्स को, और ये रेल्स क्या है, डिप्रेस्ड हो जाती है। डिप्रेस का मतलब होता है स्लाइटली इनमें झुकाव आ जाता है। जैसे कि मान लेते हैं मैं अगर इसका साइड व्यू बना लूं तो कुछ इस तरीके का, मान लो ये रेल है, ये कुछ इस तरीके की हो जाती है। ठीक है, इतना इसमें बेंड नहीं आता, लेकिन ये मैं आपको शो करने के लिए बना रहा हूँ कि ये कुछ बेंड्स आ जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन का मतलब है कोई खड्डा जैसा बन जाता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से, व्हील का जो लोड होता है उसकी वजह से ये होता है। ठीक है, एज द व्हील मूव्स दिस डिप्रेशन आल्सो मूव्स। ठीक है, जैसे ही व्हील मूव करेगा तो ये डिप्रेशन मूव करते रहता है, ऐसे बनता है, इस तरीके के कुछ डिप्रेशन बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये डिप्रेशन बनते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें, एंड द पोर्शन विच इज अंडर डिप्रेशन प्रीवियसली कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये डिप्रेशन बना है, तो एक व्हील अगर मूव किया है उसने डिप्रेशन बना दिया, पीछे जो ट्रेन होती है उसके बहुत सारे व्हील्स होते हैं, दूसरा व्हील करेगा इस डिप्रेशन को, वो क्या करेगा, यहाँ से मान लो यहाँ पे चलेगा, ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से चलेगा, डिप्रेशन खत्म होते होते जाएंगे। ठीक है, तो मतलब इस वेव एक्शन थ्योरी में क्या होता है कि डिप्रेशन पहले बनते हैं और वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन फिल होते जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारे पास क्रीप जनरेट होता है। ठीक है, आई होप आपको वेव एक्शन थ्योरी के बारे में भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास परकशन थ्योरी। अगर हम परकशन थ्योरी की बात करें, परकशन थ्योरी क्या कहती है, हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो क्रीप जो है वो अकर करता है किसके साथ, शॉक के साथ, इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होता है शॉक। ठीक है, शॉक की वजह से क्रीप अकर करता है। जैसे कि ये हमारे पास रेलवे ट्रैक है, दैट मीन्स ये और ये क्या है, रेल्स हैं, ये हमारे पास स्लीपर्स हैं। ठीक है, जैसे ही इस पे ट्रेन मूव करेगी, ट्रेन मूव करने से क्या होगा, ट्रेन मूव करती है वो उसमें थोड़े से जंपी लगते हैं, दैट मीन शॉक लगते हैं, शॉक की वजह से, शॉकिंग लोड की वजह से क्या होगा, हमारे पास क्रीप प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सेकंड हम बात करें, when the wheels of rail passes over the joint, the trailing or behind rails get depressed down and the wheel gives impact to the facing or front rail। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जैसे कि हमारे पास जो व्हील्स हैं रेल के व्हील हैं, एक यहाँ पे होगा, इस साइड भी होंगे, तो वो जब पास करेंगे जॉइंट के पास, मान लेते हैं यहाँ पे जॉइंट है रेल का, तो यहाँ पे अगर व्हील पास कर रहे हैं, इस जॉइंट से पास कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो पीछे वाला जो रेल्स होंगी, जो पीछे वाले जो हमारे पास रेल्स होंगी, वो क्या करेंगी, डिप्रेशन बना देंगी। जैसे कि मान लेते हैं पिछले वाला पोर्शन से डिप्रेशन बन जाएगा, इस तरीके के कुछ खड्डे बनेंगे, और जो फ्रंटिंग व्हील होगी, जो फ्रंटिंग रेल होगी, उससे क्या होगा, उससे जो फ्रंटिंग रेल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यही कहती है प्रिकर्शन थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम अदर काजेस देखें क्रीप के, तो और भी काफी सारे काजेस हैं क्रीप के जिससे क्रीप हो सकता है, वो है इनसफिशिएंट नंबर ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, अगर हमारे पास जो स्लीपर्स हैं वो कम है, उससे भी क्रीप हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने एक रेलवे लाइन बिछानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है 10 स्लीपर्स। ठीक है, 10 स्लीपर्स, लेकिन हम यहाँ पे स्लीपर्स यूज कर रहे हैं ओनली 7। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्रीप प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अनइवन स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स। ठीक है, तो अगर जो स्पेसिंग है स्लीपर्स की, अगर वो अनइवन है तब भी हमारे पास क्रीप होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास रेल है,
ये हमारे पास रेल्स हैं, यहाँ पे स्लीपर्स हैं। मान लेते हैं एक स्लीपर यहाँ पे डाला, एक यहाँ पे डाला, उसके बाद हमने इसका जो डिस्टेंस है ये इंक्रीज कर लिया, ठीक है, तो इससे भी क्रीप होता है हमारे पास, ठीक है। देन इम्प्रॉपर एक्सपेंशन जॉइंट, जो एक्सपेंशन जॉइंट है वो इम्प्रॉपर हो। एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, हम बात कर रहे हैं रेल की, तो ये हमने रेल जहाँ पे डाली होती है वहां पे हमने कुछ जॉइंट दिया होता है, ठीक है, जॉइंट दिया होता है, इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस हमने खाली रखी होती है। स्पेस इसलिए खाली रखी होती है कि मान लो जब इस पे ट्रेन चलती है, ट्रेन चलने से क्या होता है, इसमें जो है हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये रेल्स जो है एक्सपैंड और कंट्रैक्ट करती रहती है, ठीक है। तो अगर हमने ये जॉइंट नहीं डाला होगा तो रेल्स क्या होगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से टूट जाएगी, तो इसलिए हम एक्सपेंशन जॉइंट का यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। देन यूज ऑफ इम्प्रॉपर एंड फॉल्टी स्लीपर्स, ठीक है, तो अगर हमने जो ये स्लीपर्स हैं ये इम्प्रॉपर डालें या फिर कोई फॉल्टी डालें, इसमें कोई फॉल्ट है पहले से, तो तब भी हमारे पास क्रीप प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन रेल्स टू लाइट, अगर लाइट है मतलब हल्की रेल्स हम यूज कर रहे हैं तो तब भी हमारे पास क्रीप जनरेट होगा, क्रीप प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये रेल्स हैं अगर ये हल्की हैं तब भी क्रीप प्रोड्यूस होगा। देन पुअर ड्रेनेज वर्क, अगर ड्रेनेज आपकी पुअर है तब भी हमारे पास क्या होगा, तब भी हमारे पास जो है क्रीप प्रोड्यूस होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये हमारे पास ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, ये स्लीपर्स हैं, इस पे अगर पानी आ रहा है, बारिश का पानी आ रहा है और वो यहाँ पे रुका जा रहा है, अगर बहुत सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो ये क्या करेगा, रेलवे ट्रैक को भी खराब करेगा, जिसकी वजह से क्रीप हमारे पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। देन इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक गाज, ठीक है, तो अगर ट्रैक गाज की अगर हम बात करें तो वो इम्प्रॉपर है तो तब भी हमारे पास क्रीप होगा। तो रेल गाज का मतलब होता है, मान लेते हैं कि ये हमने रेलवे ट्रैक डाला, यहाँ पे जो डिस्टेंस है दो रेल्स के बीच का रखा हमने ब्रॉड गाज, ठीक है, इससे आगे आए तो इसका जो डिस्टेंस हमने रखा वो रखा स्टैंडर्ड गाज, इससे आगे आए तो डिस्टेंस हमने रखा मीटर गाज, ठीक है, उससे आगे हमने डिस्टेंस इसका चेंज किया, नैरो गाज पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे भी क्रीप होगा। ऐसा हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर मान लें थोड़ा सा भी हम डिफरेंस कर लेते हैं तो उससे क्रीप प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आई होप आपको काजेस पता चल गया होंगे, क्रीप भी पता चल गया होगा कि क्रीप क्या होता है, उसके कौन से काजेस हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ क्रीप, ठीक है, तो क्रीप की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या इफेक्ट है इसके, क्या बैड इफेक्ट है, मतलब कि क्रीप हो तो हमें क्या नुकसान है इसका, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट की। इसमें क्रीप होने की वजह से हमारे पास जो स्लीपर्स होते हैं, जो मैंने आपको स्लीपर्स दिखाए, वो अपनी पोजीशन से मूव कर जाते हैं, अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेलगाज क्या होता है हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। रेलगाज आपको मैंने पहले ही बताया है, और जिसकी वजह से रेल का लेवल जो है वो खराब हो जाता है और जो ट्रेन उस पर रन करती है वो बैडली रन करती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये हमारे पास रेल्स है, ठीक है, यहाँ पे स्लीपर्स मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। जैसे ही अगर क्रीप हो रहा है तो क्या होगा, ये स्लीपर्स जो है आगे पीछे हो जाएंगे, मतलब स्लीपर्स कुछ इस तरीके के हो जाएंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आगे पीछे हो जाएंगे। ये आगे पीछे होने की वजह से जो रेल का गाज है, मतलब जो रेल के बीच का ये डिस्टेंस है, विड्थ है रेल के बीच की, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो कम ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो रेल्स हैं वो उसका जो लेवल है रेल का वो भी खराब हो जाएगा, और जब इस पर ट्रेन चलेगी तो उसमें भी एक्सीडेंट के चांसेस हमारे पास रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बैड इफेक्ट की, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग विल बी डिस्टर्ब, ठीक है, तो जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की पोजीशन है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है हम आगे इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें डिफिकल्ट टू मेंटेन करेक्ट गाज एंड अलाइनमेंट, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास बहुत डिफिकल्ट हो जाता है गाज को मेंटेन करना, जो करेक्ट गाज है उसको मेंटेन करना और उसकी अलाइनमेंट करना हमारे पास बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें द इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ सिग्नल आर डिस्टर्ब, जो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म है सिग्नल्स का वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जो भी सिग्नल्स हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद हम बात करें द सस्पेंडेड जॉइंट्स स्टार्ट्स बिकमिंग सपोर्टेड जॉइंट्स एंड रेल एंड गेट्स डैमेज, ठीक है, तो जो भी रेल के एंड्स हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं क्रीप की वजह से, ठीक है।
Then rail joints get opened out, resulting in bolt holes getting elongated and premature fracture of fish plates and bolts। ठीक है, तो इसमें जो premature जो हमारे पास फ्रैक्चर होता है फिश प्लेट में और बोल्ट में आ जाता है क्रीप की वजह से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये फिश प्लेट क्या होता है, बोल्ट्स क्या होते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। ये आपको मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगा आगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक है, आई होप आपको जो इफेक्ट्स हैं क्रीप के वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ क्रीप। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम क्रीप को कैसे मेजर करें। तो हम बात कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले तो हम क्रीप पोस्ट्स जो हैं इरेक्ट करेंगे एवरी किलोमीटर पे। ठीक है, जो क्रीप पोस्ट्स हमारे पास होती हैं जिससे हम क्रीप पता लगा सकते हैं, वो हम क्या करेंगे, इरेक्ट कर देंगे। ठीक है, इरेक्ट करना मतलब वहां पे हम लगा देंगे क्रीप पोस्ट्स को एवरी किलोमीटर पे, हर एक किलोमीटर पे हम क्रीप पोस्ट लगा देंगे। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैक, मतलब दोनों साइड, जो भी ट्रैक है उसके दोनों साइड हम क्रीप पोस्ट लगा देंगे। जैसे कि ये हमारे पास रेलवे ट्रैक आ गया, ये हमारे पास स्लीपर्स आ गए, इसके दोनों साइड्स हम पोस्ट्स लगा देंगे। मान लो यहाँ पे एक पोस्ट लगा दी, यहाँ पे एक पोस्ट लगा दी। ठीक है, उसके बाद 1 किलोमीटर के बाद यहाँ पे मान लेते हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस के बाद हमने फिर से एक पोस्ट यहाँ पे लगा दी, एक पोस्ट यहाँ पे लगा दी। ठीक है, और हम क्या करते हैं, ये लगाने के बाद हम क्या करते हैं, द पोजिशन ऑफ ज्वाइंट शुड बी मार्क्ड। ठीक है, जो पोजीशन होती है जॉइंट्स की वो हम मार्क कर देते हैं ऑन वन ऑफ द पोस्ट। किसी भी पोस्ट पे जो पोजीशन होती है जॉइंट की वो हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, और ये काम जो है मेजरमेंट का हम एवरी 3 मंथ्स के बाद करते हैं। ठीक है, एवरी 3 मंथ्स इंटरवल के बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं क्रीप की। ठीक है, अगर हम बात करें क्रीप जो है हमारे पास, अगर 150 mm से ज्यादा क्रीप आ जाता है, ठीक है, 150 mm दैट मीन 6 इंचेस से ज्यादा हमारे पास क्रीप आ जाता है तो उसको परमिट नहीं किया जाता है। ठीक है, शुड नॉट बी परमिटेड ऑन स्टैंडर्ड ट्रैक। जो भी स्टैंडर्ड ट्रैक है उस पे उसको परमिट नहीं किया जाता। ठीक है, देन हम बात करें जो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स हैं। ठीक है, जो अप्रोचेस हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग की, वहां पे बिल्कुल भी क्रीप नहीं होना चाहिए। ठीक है, वहां पे बिल्कुल भी क्रीप नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऐसे ही बता दूं कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है, जहां से रेल एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाती है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ, जैसे ये रेल जा रही है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें इस साइड जाना हो तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग होती हैं, जिससे कि ये रेल जो है मैकेनिज्म होता है जिससे कि ये रेल यहाँ जा रही होती है, इसको हम यहाँ पे डाइवर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग क्या होता है। ठीक है, आई होप आपको मेजरमेंट ऑफ क्रीप के बारे में भी पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिमेडियल मेजर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रीप। ठीक है, तो क्रीप के बारे में हमने काफी सारी चीजें देखी, उसके काजेस देखे, उसके मेजरमेंट देखी। ठीक है, उसके इफेक्ट्स देखे। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे ठीक करें, उसको रिमेडियल मेजर्स क्या क्या उसके, उसको कैसे ठीक करें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट है पुलिंग बैक द रेल टू ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस है पुलिंग बैक रेल्स। ठीक है, जो रेल्स हैं उसको हमने बैक पोजीशन पे लाना है। जैसे कि मान लेते हैं ये रेल्स हैं, ये अगर आगे मूव की हैं तो इसको हमने पुल करना है, बैक ले आना उसकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ठीक है, देन सेकंड है इंक्रीज नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स को हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक डिस्टेंस है रेल्स का, इसमें मान लेते हैं कि हमारे पास अगर 10 स्लीपर्स हैं तो इसकी जगह पे हमने स्लीपर्स इंक्रीज करके 15 कर देने। ठीक है, तो ऐसे ही हमने स्लीपर्स को इंक्रीज कर देना। ठीक है, देन प्रोवाइड सफिशिएंट बलास्ट एंड पैकिंग विद केयर। ठीक है, तो जो बलास्ट हम इसमें यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था बलास्ट क्या होता है, तो ब्रोकन स्टोन्स को हम बलास्ट बोलते हैं। तो जो बलास्ट है वो हमने सफिशिएंट डालना है, मतलब बलास्ट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हमने यूज करना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, उसको पैक करना है, अच्छी तरीके से पैक करना है। ठीक है, पैकिंग विद केयर, जो भी बलास्ट है उसको अच्छी तरीके से हमने वहां पे पैक कर देना है ताकि जो रेल्स की मूवमेंट जो है वो ना हो। ठीक है, देन फोर्थ है हमारे पास फॉर गुड ग्रिप स्टील स्लीपर्स आर यूज्ड। ठीक है, तो गुड ग्रिप के लिए हमें स्टील स्लीपर्स को यूज करना है। ठीक है, तो ये अगर स्टील स्लीपर्स हम यूज करेंगे ये कॉस्टली हो जाएंगे, लेकिन अगर जिस एरिया में हमारे पास ग्रिप ज्यादा हो रहा है तो वहां पे जो स्लीपर्स हैं, ये वाले जो स्लीपर्स मैं बना रहा हूँ, ये स्लीपर्स जो हैं आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं। ठीक है,
आई होप आपको करीब के बारे में पता चल गया होगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सकें। थैंक यू।